अल्सर होने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। एच पायलरी भी इसकी एक वजह है। इसके अलावा स्ट्रेस, स्मोकिंग, अल्कोहल का इस्तेमाल और एलोपैथिक अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल भी मैदे और आंतों के अल्सर की वजह बन सकता है। कई सालों पहले जब एंटीबायोटिक्स ईजाद नहीं हुई थी तो उस ज़माने के हकीम कैबेज का जूस अल्सर के मरीजों के लिए देते थे। बंद गोभी के अलावा शहद में भी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो एच पायलोरी से लड़ने में मदद करती हैं। लहसुन का इस्तेमाल भी अल्सर को जल्दी हील करता है, तो आप इन दोनों चीज़ों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बात करें अगर हल्दी की, तो ये कुदरत का अनमोल तोहफा है, कुदरती तौर पर एंटीबायोटिक है। जिनको एच पायलोरी का प्रॉब्लम हो वो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ये स्टमक की प्रोटेक्टिव लाइनिंग को भी महफूज रखती है। व्यूअर्स, ये थी वो 3 से 4 चीज़ें जो मैदे के और आंतों के अल्सर में मुफीद हैं। इसके अलावा एच पायलोरी के मरीज भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे काफ़ी अफाका मिलेगा। अल्सर होने की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। एच पायलोरी भी इसकी एक वजह है। इसके अलावा स्ट्रेस, स्मोकिंग, अल्कोहल का इस्तेमाल और एलोपैथिक अद्वियात का ज़्यादा इस्तेमाल भी मैदे और आंतों के अल्सर की वजह बन